हाई स्कूल क्लासेस के एक धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अध्याय 4 और अध्याय 3 के सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अध्याय 3 और अध्याय 4 से जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। आपसे कुछ नहीं आता तब भी आप आसानी से हल कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा अध्याय 4 से 8 नंबर का प्रश्न आएगा और अध्याय 3 से भी 8 नंबर का प्रश्न आएगा। मतलब इस वीडियो से आपके 16 नंबर आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए और कौन सा बिंदु स्थित है 3 और 4। हमें इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस समीकरण में x और y का मान रखना होता है। देखिए आपके पास समीकरण है 3y बराबर ax + 7। स्टूडेंट आप ऑब्जेक्टिव को रट नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव को हल करना सीखिए। देखिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3y बराबर दिया हुआ है ax + 7, ठीक है, और बिंदु कौन सा है 3 और 4। मतलब आपको x 3 और 4 बिंदु दिया है। मतलब x के प्लेस में आपको देखिए क्या रखना है, 3y के प्लेस में 4। तो 3y के प्लेस में 4 रखिए तो 3 × 4 बराबर ax के जगह में 3 है तो 3 रखिए यहाँ पे और +7 है तो 7। 4 × 3 12 होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा a × 3। इसको आप क्या कर सकते हैं 3a भी कर सकते हैं +7। 7 का पक्षांतर करेंगे डियर स्टूडेंट तो 3a बराबर आपके पास आएगा 12 में 7 घटाएंगे तो 5। तो a का मान आपके सामने मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 5/3। तो देखिए करेक्ट उत्तर जो आपका होगा ना क्या हो जाएगा 5/3। आपको 5/3 पर टिक कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न सेम है, क्या बोला है k का मान बताइए। देखिए इस समीकरण में आपको x के जगह में 4 रखना है, y के जगह में कितना रखना है 1। तो 3 चौको 12 और 2 1 कम 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 14। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है, आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, याद रखना है ax + by + c बराबर 0, ठीक है। मैं कई सारे YouTube चैनल में देखा इसको ax² बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट वो वर्ग समीकरण होता है, ठीक है। यदि आपने स्क्वायर कर दिया तो वर्ग समीकरण कहला जाएगा। रैखिक समीकरण क्या होगा ax + by + c बराबर 0। अगला प्रश्न है 2x + 3y बराबर 6 में यदि y बराबर 0 है तो x का मान बताइए। देखिए इसमें आप y की जगह में 0 रखेंगे, y की जगह में कितना रखेंगे 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का योग 25 है वह अंतर 5 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप डियर स्टूडेंट इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए 15 10 25 होता है, दोनों को योग 25 हो गया और 15 में 10 घटाएंगे तो अंतर 5 आना चाहिए। 15 - 10 5 आता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर 2018 में आया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2x बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा। तो 12 में आप 2 का भाग करेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी पर आपको टिक करना है, ठीक है। समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा यदि आपके पास केवल एक समीकरण है तो वहां पे हमेशा आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए निर्देशांक 2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सीधा देख रहे हैं x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अगला प्रश्न है x + 2y बराबर 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। x के प्लेस में आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 + 2y बराबर 5। तो 2y बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो 5 - 1 बराबर 4 हो जाएगा। मतलब आपके पास 2y बराबर 4 मिलेगा। तो y का मान 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा। आपको उत्तर 2 लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं उत्तर 2 होगा। अगला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 चर, क्या लिखना है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट 2 चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होता है। तो याद रखिएगा सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है 3x बराबर 24, तो x का मान आप सीधा 3 8 24 कर देंगे, 8 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है सत्य या सत्य बताना। दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यदि दो चर हैं और घात एक है तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल 1 और -1 है। देखिए यदि आप इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर -1 रखते हैं तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो 1 - 1 बराबर 0, मतलब ये आपका सत्य है। 2x प्लस 3y बराबर 12 के एक हल 1 और 4 है। x के जगह में 1 रखिए तो 2 1 कम 2, और y के जगह में 4 रखिए तो 3 चौको 12, 12 2 14 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 12 है, जिस वजह से स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण को निरूपित करता है। बिल्कुल सही बात है, इसको सत्य लिखना है। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 12 एक सरल रेखा, ये भी क्या है, सही है। अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपके सामने बिंदु 2 0 समीकरण y बराबर 2x प्लस 4 का हल है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप x के जगह में 0 रखें और y के जगह में, देखिए क्या रख, x की जगह में 2 और y की जगह में 0 रखें तो इस समीकरण बराबर होना चाहिए। आपके पास समीकरण क्या है, यहाँ पे समझिए, y बराबर 2x प्लस 4, और क्या चेक करना है, 2 और 0 इसका हल है कि नहीं। y की जगह में 0 रखिए बराबर, ठीक है, सॉरी हाँ, y की जगह में 0, x की जगह में क्या रखना है आपको 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपकी 0 बराबर 8 आ रहा है, तो क्या दोनों समीकरण बराबर हैं, दोनों पक्ष नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉल्स लिखना है, असत्य लिखना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे ये असत्य लिखा हुआ आप देख सकते हैं। y बराबर kx के रूप के समीकरण का आलेख मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही बात है, यदि y बराबर kx आए, y बराबर mx आए तो वो हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। 2019 में आप देख सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, यदि आपके साथ क्या लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो यदि दो चर हैं स्टूडेंट वहां पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से असत्य लिखा हुआ, आपको इसको सत्य बना लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु 1 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है। देखिए x की जगह में 1 रखिए, y की जगह में 3 रखिए, तो 3 और 1 4 हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो सत्य लिख दीजिए। अगला समीकरण आप देख सकती हैं, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई बराबर c। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना डियर स्टूडेंट, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का मानक रूप। क्या लिखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 3 7 का चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो याद रखिएगा अद्वितीय हल होगा, मतलब x का एक हल और y का एक हल आपको अद्वितीय हल से मिलाना है। 2x प्लस 3y बराबर k, एक हल 2 0 पर k का मान, आपको यहाँ पे x से हमें 2 रखना है, y की जगह में 0, तो 2 दूना 4, आपका उत्तर k बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डियर स्टूडेंट आपके सामने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब अधिकतम घात 1 होती है, तो आपको 1 लिखना है। 2x प्लस 3y में कितने चर हैं, एक चर x एक चर y, मतलब 2 चर हैं, आपको 2 लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर हल है। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा आपको x बराबर 2 रखना है, तो 2 दूना 4 और y बराबर 1, 4 और 3 7, तो k का मान कितना हो जाएगा, 7। आप देख सकते हैं 7 उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो इस चैप्टर से आने वाले हैं, इनको जरूर आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। क्या लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक नोटबुक की कीमत x मानना है और एक पेन की कीमत या कलम की कीमत क्या मानना है, y। ठीक है, नोटबुक की कीमत x और पेन की कीमत क्या मानना है, y। इसके बाद लिखना है प्रश्नानुसार, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि नोटबुक की जो कीमत है ना कलम की कीमत से दोगुनी है, मतलब जो x है कलम की कीमत से क्या है, दोगुना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। इसको आप पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0, ये हो जाएगा इसका गणितीय समीकरण। आपको ऐसे लिखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट। x बराबर 2 y बराबर 1, 2x प्लस 3 y बराबर k का एक हल है। देखिए क्या आपके सामने समीकरण है, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा डिटेल में कैसे सॉल्व करना है। 2x प्लस 3 y बराबर k, आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पे x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, और y बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हल कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। यक्स की जगह में कितना रखना है, 2, तो 2 दूना 4, और प्लस y की जगह में 1, तो 3 एकम 3 बराबर के। इसको हल करेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा बराबर के। तो के का मान आपके सामने क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट आप लोग के सामने, 3x प्लस 5 बराबर 7 है, इसको हल करना है। 2019 में आया है, देखिए कितना सरल है, आप लोग 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। क्या लिखा है, 3x प्लस 5 बराबर 7, इसको हल करना है डियर स्टूडेंट। इस 5 का आप पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5, तो 3x बराबर डियर स्टूडेंट हो जाएगा 2। तो x का मान आपके सामने आ जाएगा 2/3। आपको ऐसे हल करना है, देखिए कितना सरल है, 10 सेकेंड लगा मेरे को सॉल्व करने में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या तथा उसके दोगुने को योग 27 है। एक संख्या, इसे समीकरण रूप में हल करके लिखिए। देखिए क्या लिखा है, एक संख्या है और उसका दोगुनों का जो योग है कितना है, 27 है। हम मान के चलते हैं डियर स्टूडेंट, माना संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है डियर स्टूडेंट, x है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस संख्या और इस संख्या के दोगुने का योग कितना है, 27 है। मतलब x और x का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x। इसका योग कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 27। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो x बराबर 3 9 27, कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान डियर स्टूडेंट 9 हो जाएगा। आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो इस चैप्टर से आता है, देखिए क्या लिखा है, इसमें x माइनस 2y का हल है कि नहीं, 0 और 2। इसमें x बराबर क्या रखिए, 0, y बराबर 2 रखिए, और देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे हैं तो हल नहीं है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है, और हल ज्ञात करना है। अरे सीधा सा देखो, x की जगह में 2, तो 2 दूना 4, और y की जगह में 1, तो 4 और 3 7, 7 आपका आंसर। देखिए कितना सरल है, 2018, 2020, 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ए बी सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करने को, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करने को और ए बी सी का मान बताने को। देखिए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, -2x प्लस 3y बराबर 6। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने -2x, ठीक है, और प्लस 3y, और बराबर कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, बराबर 6 दिया हुआ है। हम कुछ नहीं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, प्लस सी से बराबर 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये आपका होता है रैखिक समीकरण। अब इसको यदि हम थोड़ा सा अरेंज करें ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारे सामने हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस 6, इधर आके -6 हो जाएगा बराबर 0। अब हम यदि इस समीकरण से तुलना करें ना, तो a की जगह में हमें क्या दिख रहा है, -2, तो a की जगह में -2। b की जगह में क्या दिख रहा है, 3, तो b की जगह में 3। c की जगह में क्या दिख रहा है, -6, तो -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। a b c का मान आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट, a का मान -2, b का मान 3, c का मान -6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन है, 2023 में आया है। देखिए 2023 एग्जाम में आया है, x माइनस बाई बटे 5 -10 बराबर 0। देखिए क्या लिखा है, x माइनस बाई बटी 5 -10 बराबर 0। इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसको करना है हमें रैखिक समीकरण के मानक रूप में। देखिए मानक रूप में लिखा हुआ है, मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बराबर में 0 होना चाहिए, तो इसमें भी बराबर में 0 है। ये तो मानक रूप में लिखा हुआ है। अब ए बी सी का मान बताइए, तो a का मान यहाँ पे क्या है, गुणांक x का कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, x का मान 1। b का मान कितना हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, माइनस में और बटे में 5, -1/5। और c का मान डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, -10। तो आपको यह क्या लिखना है यहाँ पे, -10। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, ये हमने कर लिया, 2023 में आया था। अगला प्रश्न है 4x + 3y = 12 के दो हल होंगे। देखिए, हल ज्ञात करने को दो हल आपसे आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो कैसे हल ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दो हल, किसी में 4 हल बोला है। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, x = 4y। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, आपके सामने समीकरण लिखा है x = 4y। ठीक है, इसमें मान के चलिए आपको 4 हल बताना है। कितने हल? 4 हल। तो मान के चलिए यदि हम x = 1 लेते हैं, कितना लेते हैं? x = कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। इस समीकरण में x के प्लेस में 1 रखना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 4y हो जाएगा। सो y का मान कितना मिल जाएगा? हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो y का मान आ जाएगा 1/4। मतलब जब हम x बराबर डियर स्टूडेंट 1 रखें तो y का मान कितना आ गया? 1/4 आ गया। ये आ गया आपका पहला उत्तर। ठीक है, अब इसी तरह जब हम स्टूडेंट हम x = 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 = 4y। 4 का पक्षांतर करेंगे तो y = 2/4, मतलब कि 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम x = 2 लिए तो y का मान कितना मिला स्टूडेंट? 1/2 मिला। तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया ना, ये दूसरा हल हो गया। इसी तरह आपको एक और हल निकालना है। x बराबर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 = 4y। तो आपको y का मान कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट? 3/4। मतलब क्या मिला आपको कि x का मान आप 3 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट? 3/4। इस तरह से आपको हल निकालना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपके 4 पार्ट से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं और इस वर्ष 11 मार्च को डेफिनेटली आएंगे, मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपसे नहीं आता तो एक ही वीडियो में डेफिनेटली आने लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले ये रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मतलब x अक्ष 0 होता है, y अक्ष भी 0 होता है। एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक होंगे। याद रखिएगा, यदि y अक्ष पर स्थित है तो x 0 होगा, और यदि x अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा। तो आपको x 0 किस में दिख रहा है? देखिए, x 0 इसमें दिख रहा है और y होना चाहिए, तो 0 y आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर, आप मैच कर सकते हैं इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशांक माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है? मतलब x माइनस में हो और y किस में हो? प्लस में हो। तो ये आता है डियर स्टूडेंट द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश सेकंड पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बिंदु के निर्देशांक 0 और -3 है तो यह किस अक्ष पर स्थित होगा? देखिए, आपको x 0 दिख रहा है ना, x 0 दिख रहा है मतलब y अक्ष पर स्थित होगा, सीधा सा फंडा। यदि y 0 दिख जाए मतलब x अक्ष पर स्थित होगा, और यदि दोनों 0 दिख जाए तो मूल बिंदु पर स्थित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? किस अक्ष पर स्थित होगा? x 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? 2018 में आया है, दोनों माइनस में है, मतलब तृतीय चतुर्थांश, याद रखिएगा। अब चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसा है? पहला प्रश्न आपके सामने है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक डियर स्टूडेंट हमेशा 0 0 होते हैं, 0 0, ये आपको याद करना है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। जहां पे x अक्ष और y अक्ष आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो x अक्ष पर बेटा बोला गया है तो y 0 होगा, x अक्ष पर y 0 होगा। ठीक है, तो x और 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, क्षैतिज रेखा को और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपके सामने बना हुआ एक फिगर। क्षैतिज रेखा मतलब बाएं से दाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ऊपर से नीचे। जो क्षैतिज रेखा मतलब क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलेंगे? x अक्ष बोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? y अक्ष। तो यही आपके क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? y अक्ष। ठीक है, और क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, ये बोला जाता है। प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक चिन्ह क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं, x भी प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है। अगला है, कोटि का मान बताइए। तो जो पहला मान होता है, कई बार मैंने आपको बताया, क्या होता है? भुज होता है, एब्ससीसा होता है। दूसरा मान होता है ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। तो इसमें कोटि पूछा है तो -6 आपका उत्तर। y 0 दिख गया
किस अक्ष पर स्थित है, तो बाई 0 है तो यक्ष अक्ष पर स्थित है, आपको यक्ष अक्ष लिख देना। देखिए यक्ष अक्ष इसका आंसर है, 2023 में आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, सत्य असत्य कैसे बताना है आपको। चतुर्थांश 4 में चिन्ह माइनस प्लस होते हैं, चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है क्या, नहीं होता, प्लस और माइनस होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको डिटेल चैप्टर का वीडियो चाहिए ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सेकंड चैप्टर आपको थर्ड चैप्टर डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, यदि एक बिंदु का भुज यक्स है और कोटि बाई है तो यक्स बाई को बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, यक्स भुज होता है, बाई क्या होता है, कोटि होता है। दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कार्तीय तल को यक्स बाई कहते हैं, ये भी सही है। बाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को यक्ष अक्ष का निर्देशांक कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये भी सही है। यक्स बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है, बाई अक्ष का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपको सत्य लिख देना है। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन 2018, 23, 2023, 2020 सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें जो मोस्ट है क्या लिखा है, बिंदु 2 3 का भुज, भुज क्या हो जाएगा, 2 से मैच कर दीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 तो 0 0 होते हैं। 2 रेखाएं परस्पर लंबवत एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किस बिंदु मूल बिंदु पर काटती हैं, 0 0 पर। इसको आपको जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ई, कार्तीय पद्धति में। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, यक्स बाई होते हैं। यक्स का निर्देशांक बाई बराबर 0 होता है। ठीक है, इसको आप सही जोड़ी देख लीजिए, इसको मैच कर देना है। इसके बाद आपके जो एक क्या लिखा हुआ है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक फिर से आ गया तो 0 0 होता है। कोटि का मान आपको बाई एच का निर्देशांक क्या दिख रहा है, 5, तो इसमें कोटि हो जाएगा 5। किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए यक्स पॉजिटिव है, बाई निगेटिव, मतलब ये हो जाएगा चतुर्थ कोऑर्डिनेट में, किसमें, 4th क्वाड्रेंट में, मतलब चौथे चतुर्थांश में। यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि कितनी होती है, तो 0 होती है। यदि यक्स अक्ष पर स्थित है तो बाई हमेशा 0 होगा। 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में। 3 2 की बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी मतलब यक्स का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई। देखिए कितना सरल प्रश्न है, आप एक बार समझिए तो इसको। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इसको आप और देख लीजिए। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं, डेफिनेटली आप एग्जाम में 3 और 4 चैप्टर को उड़ा के आएंगे, फोड़ के आएंगे। क्या लिखा है, देखिए बी का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, बी आपको कहाँ पे दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये दिख रहा है बी। पहले तो आप देखिए यक्स अक्ष पे, यक्स अक्ष आपका ये रहा, बाई अक्ष ये रहा। यक्स अक्ष पे -5 के सामने, बाई अक्ष पे 2 के सामने, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा डियर स्टूडेंट -5 और 2। आप आंसर मैच कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, -5 और 2। सेकंड क्वेश्चन है सी के निर्देशांक। सी आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। यक्स अक्ष में 5 के सामने, बाई अक्ष पे -5 के सामने, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -5 और 5, सॉरी पहले 5 लिखेंगे फिर -5, क्या हो जाएगा, 5 और -5, ये इसका निर्देशांक। अगला प्रश्न है, देखिए निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 देखना है, मतलब यक्स अक्ष पे माइनस, बाई अक्ष पे माइनस, तो यक्स अक्ष पे -3 ये, बाई अक्ष पे -5 ये, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई बिंदु हो जाएगा। आपको ई लिखना है। फिर लिखा है 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यक्स अक्ष पे 2, बाई अक्ष पे -4, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बिंदु। कौन सा बिंदु स्टूडेंट, जी बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, डी का भुज। डी आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये डी दिख गया। डी का भुज मतलब यक्स अक्ष में किसके सामने है, 6 के सामने है ना, तो इसका भुज हो जाएगा 6। कोटि पूछ दे तो कोटि हो जाएगा 2। देखिए 6 के सामने है यक्स अक्ष में, तो भुज हो जाएगा 6, और बाई अक्ष में किसके सामने है, 2, तो कोटि हो जाएगा 2। अगला है यल के निर्देशांक। यल आपको कहाँ पे दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यल आपको दिख रहा है ये। ठीक है, ये आपके सामने यल है, इसका निर्देशांक बताना है, तो यक्स अक्ष पे 0 के सामने, बाई अक्ष पे 5 के सामने, तो 0 और 5 इसका उत्तर हो जाएगा। यम के निर्देशांक पूछा है, यम आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख गया यम, तो यम यक्स अक्ष पे -3, बाई अक्ष पे 0, तो -3 और 0 इसका करेक्ट उत्तर। इसके बाद जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं परिभाषाएं, तो इनको भी आप देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, देखिए अच्छे से। 2022, 22, 23, 20, 23, 20 और 22 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए।
तो क्षैतिज रेखा को मैंने आपको बताया यक्ष अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को बाह्य अक्ष कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को बाह्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, चतुर्थांश कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन। अगला है चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कितना इजी प्रश्न आता है आपके 2 नंबर में। 4, 5 में भुज और कोटि बताना है। पहला हो जाएगा भुज और दूसरा हो जाएगा कोटि। 4 हो जाएगा भुज, 5 हो जाएगा कोटि। इसमें भुज और कोटि बताना है तो भुज हो जाएगा -2, कोटि हो जाएगा 2। इसमें भुज होगा 3, कोटि हो जाएगा -4, ठीक है। किस अक्ष पर स्थित है? 0 और -2। 0 और -2 किस अक्ष पर स्थित होगा? 0 और -2 ये हो जाएगा। देखिए यक्ष अक्ष 0 है, मतलब यक्ष 0 है तो बाह्य अक्ष पर, ठीक है। और इसमें बाह्य 0 है तो यक्ष अक्ष पर, ये आपको लिखना है। इसके बाद किस चतुर्थांश में स्थित है? 1 और 2 दोनों पॉजिटिव मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसमें दोनों पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश, माइनस और प्लस चतुर्थ चतुर्थांश, प्लस और माइनस देखिए क्या लिखा है? प्लस और माइनस, ये होगा चतुर्थ, और माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, 3, ठीक है। ये लिखना है। आप देख सकते हैं सारे आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए किस चतुर्थांश में आया है, ये आपके 2023 में पूछा गया है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 11 मार्च को आप चाहे किसी भी सेट का पेपर मिले, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।